पूर्णिया में 16 एकड़ सिकमी जमीन पर विवाद गहराया। आदिवासी परिवारों ने बेदखली के प्रयास का लगाया आरोप। पूर्णिया डगरुआ प्रखंड के मदारपुर संथाली टोला में करीब 16 एकड़ सिकमी जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जमीन पर लंबे समय से खेती-बाड़ी कर रहे आदिवासी परिवारों का दावा है कि वे पिछले 3 पीढ़ियों से इस जमीन को जोत आबाद करते आ रहे हैं। वहीं अब उन्हें जमीन से बेदखल करने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित आदिवासी परिवारों के मुताबिक जमीन के मूल मालिकों की बेटियों से कथित तौर पर रजिस्ट्री कराई जाने के बाद जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद भाकपा माली नेता और बलरामपुर की पूर्व विधायक महबूब आलम पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने प्रखंड मुख्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सब पूरा खेतरा घेर दिया। अरे इनसे जितना ताकत था आगे बढ़ के कर दिया। जी अब क्या करेंगे ऐसा किया है। तो हमको सिकनी हो जाए 48E का दावा कीजिए। यहाँ तक भी बोले हैं सीओ साहब की ये विवादित जमीन में आप लोग जो विवादित है ये नहीं है। अरे विवादित है कहाँ भैया? वो पार्टी को वो पार्टी को जब बोला है पार्टी मिल लेंगे जिला में मिल लेंगे। अभी जिला में मिलने से पहले कुछ नहीं होगा। प्रोसेस में चलिए, प्रोसेस में जा करके मिलेंगे। मिलने से पहले हमको तमाम जो वारिस है सिकनी होल्डर का 48E के तहत क्लेम कर दे हम जी ऑलरेडी। जैसे क्लेम कीजिए वैसे इसको हम ब्रेक में धरना देने आगे हैं। कटिहार से चल के आप पूर्व विधायक रहे भी और खासकर डगरवा प्रखंड में मौजूद है। क्या कारण है जो आप लोग गांव देहात में भी पहुंचे? प्रखंड और पूर्णिया सदर प्रखंड के जो मुरादपुर गांव है, संथाली टोला, भुतरिया, नीमतला, बागमारा, कुरेली, छातागोला, छाता टोला, जनता हाट, बांसबाड़ी वगैरह गांव के लोग को इस सीओ ने पिछले 29/7 को एक नोटिस दिया कि आप जिस जमीन को जोताबाद करते आ रहे हैं वो जमीन विवादित है, आप अपना कागज पत्र ला करके अंचल में पेश कीजिए। ये जो नोटिस है ये नोटिस ही गैर कानूनी है। इस नोटिस के जरिए सीओ ने इन 10 गांव के आदिवासी और संथाली टोला के लोगों को आतंकित करने की एक साजिश की, भूस्वामियों के जरिए, दलालों के जरिए और जो है बिल्डर माफिया के जरिए। इसलिए आज हम लोग तमाम आदिवासी लोग मिल करके आए हैं कि भाई इस तरह का नोटिस आपने दिया क्यों? ये जमीन विवादित नहीं है, ये जमीन काश्तकारी है, किसान कृषि करने के लिए, और हम सैकड़ों साल से इस जमीन को जोताबाद करते आ रहे हैं। सर ये चीज ये जानना था, यदि अगर किसी 2 पक्षों में अगर विवादित जमीन होता है तो जाकर के जमीन विवाद होता है, ऐसे में अगर आदिवासी समाजों का जमीन को अंचल अधिकारी महोदय द्वारा विवादित बताया जाता है, क्या इसमें क्लीन चिट दिया हुआ है? किसके द्वारा जमीन को विवादित किया गया है? तो अंचल पदाधिकारी से मुलाकात होगी, किसने कहा कि विवादित है? जमीन का हाल उसने देखा, जमीन में गया, वो जमीन किसके कब्जे में है, उस जमीन को जोताबाद कौन कर रहे हैं? आप लोगों की जानकारी के लिए भी मैं कह दूं कि पूर्णिया जिला जो है बड़े बड़े राजा महाराजाओं का इलाका है। गढ़बनेली स्टेट, राजा पीसीलाल, मोहम्मदिया स्टेट, इस तरह के बड़े बड़े जो स्टेट है, तो इन लोगों की जमीन जो थी, ये जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खेती करने के लिए दिया था, जिसकी जितनी खेती का रैयत होता था उसी की कैपेसिटी के हिसाब से देता था। तो खेती काश्तकारी जमीन है और इस जमीन को जोताबाद कर रहे हैं लोग, और खतियान में सिकमीदार के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके बावजूद भी विवादित घोषित सीओ ने क्यों किया? सीओ आतंकित कर रहा है। सर और एक सवाल ये रहेगा कि क्या लग रहा है अंचल अधिकारी पूर्णिया जिला के सभी प्रखंडों के भू माफिया से मिली भगत के कारण इस तरह से गरीब और SC ST और दलित समाज के लोगों का जमीन को हड़पा जा रहा है उसके द्वारा? अभी सभी अंचल पदाधिकारी के बारे में मैं बयान नहीं देना चाहूंगा। मैं डगरुआ पंचायत के सीओ ने जिस तरह से आपको नोटिस दिया है, इस नोटिस के खिलाफ मैं सीओ से कैफियत तलब करूंगा। आपने किस अधिकार के तहत इस जमीन को विवादित घोषित किया? अगर जमीन विवादित है तो 107 होगा, 144 होगा, उस जमीन में आपको जाना होगा।
144, 107 करने से पहले उस जमीन में जाना होगा। उस जमीन किसके जोताबाद में है, कौन काश्तकारी कर रहा है, कौन खेती कर रहा है, मनमानी चलेगा भूमाफिया के साथ मिलकर के। होश में आ जाए सीओ, सबक सिखा दिया जाएगा इसको। बैनर में देखा जाए कि आपका बुलडोजर राज के खिलाफ आप गांव में एक प्रदर्शन कर रहे हैं और पार्टी का झंडा लेकर, और अधिकारी का चैम्बर तक पहुंच चुके हैं। क्या लग रहा है कि सरकार आपका सुन पाएंगे? सरकार को सुनना होगा, क्यों नहीं सुन पाएगी? सरकार हमारी है, जनता की सरकार है। बुलडोजर के जरिए जो आम कमजोर लोगों को आतंकित करने की एक पहल जो शुरू हुई है, वो पहल यहाँ नहीं चलेगी, पूर्णिया में नहीं चलेगी, डगरवा में नहीं चलेगी, कटिहार बारसोई में नहीं चलेगा, बलरामपुर में नहीं चलेगा, मनसाही में नहीं चलेगा, ननघोड़ा में नहीं चलेगा। ये तो हम लोग बोल रहे हैं। खेती का पर्पस क्या है, खतियान का पर्पस क्या है, उसका देखिए आप। काश्तकारी, आप खेती कर रहे हैं, खेती कौन कर रहा है आपको बताना होगा ना। जो जमीन खतियान होल्डर का जो पोता है, अभी आम आदिवासी को बोल तेरे नाम से कागज है, उसके नाम से कागज है, जिसके नाम से तुमने नोटिस दिया उसके नाम से कागज है, उसके दादा के नाम से कागज है। हमारा दादा के नाम से सिक्कीदार है, हम दादा का परपोता है। कहीं तो ऐसा नहीं है सर कि महादलित समाज को देखते हुए उनको दरकिनार करके जो इस तरह से भूमाफिया के द्वारा कब्जा करवाया जा रहा है। महादलित, आदिवासी, चाहे अल्पसंख्यक मुसलमान जो सिक्कीदार है, ये कमजोर वर्ग है, कमजोर है जी। और इनको आतंकित किया जा सकता है वर्दी के ताकत से, नोटिस के ताकत से। यही भाकपा माले हम खड़े हैं कि इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, चलिए आमना सामना बात होगी उनसे। यही हम लोग आप लोग के माध्यम से भी हम लोग ध्यान आकृष्ट करते हैं सीओ का और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, इन तमाम जमीनों का सर्वेक्षण करके जो सिकमी होल्डर का पोता है, दादा है, बेटा है, उनके नाम से 48E के तहत बटाईदारी हक दिया जाए और 48D के तहत मालिकाना हक दिया जाए। एक मामूली खतियान की ताकत पर 100 साल से जमीन का फसल ले रहा है लोग। जो जोत कर रहा है, जोत कौन कर रहा है? ये नहीं खतियान। अरे इसी कागज के नाम से वो 100 साल से हमारा फसल ले रहा है। जमीन उसने देखा, जमीन का डिमार्केटिंग लाइन उसको पता है, होना चाहिए। तो चलिए, हो जाते, चलिए आप लोग भी चलिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ महबूब आलम। मैं भाकपा माले का जो सेंट्रल कमेटी है, सबसे बड़ी कमेटी पूरे हिंदुस्तान की, उसको मैं एक मेंबर हूँ। इससे पहले मैं 4 बार से बिहार विधानसभा का विधायक रहा और विधायक दल के नेता भी मैं। क्या मांग करते हैं? पूर्णिया जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी वरिष्ठ लोग इसमें निष्पक्ष जांच करें, क्या मांग करेंगे आप लोग इसके? घरे जांच कर, ठीक तो हम मांग करते हैं, फिर से मिलेंगे हम। ये आप लोगों की मांग रहेगी? हाँ बिल्कुल, यही तो मांगे हैं, यही तो मांग है। जमीन में चलिए सर, जमीन में चलिए ना, कदम रखिए ना, देखिए कौन जोताबाद करते रहा। आप खतियान निकालिए ना, इनको बोलता है खतियान निकालो, इनके पास खतियान है, कागज तो जमींदार के पास है। जो भी सिकमी खतियान था वो भी जल गया, घर जल गया इसका, तो खतियान तो आपके पास है। आपने जो जनता दरबार में नोटिस देके इन लोगों को बुलाया, तो उसका खतियान आपने रखा क्यों नहीं अपने पास? उसी खतियान में तो लिखा है। जिस तरह से खतियानधारी का आज का मालिक के नाम से खतियान में नाम नहीं, उसी तरह से सिकमी होल्डर हमारा दादा था, हमारा बाप था। तो ये मिसगाइड कर रहा है, गुमराह करने की साजिश है। क्या लगता है कि न्याय के पक्ष के लिए आप लोग लगातार इस तरह से धरना करेंगे? हाँ, धरना करेंगे, लगातार करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और अभी तो हाफ घेराव है जी, पूरा घेराव करेंगे, ऐसा घेराव करेंगे कि आप लोग को बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे कि आज अंचल कार्यालय के चौखट को घेर लिया गया आप लोगों के द्वारा। अभी आप लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे और बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा। ये घेराव हुआ, फर्जी घेराव, ये ऐसा घेराव है जी, ये आप लोगों के द्वारा। ना आपको लगता है कि नहीं लगता? आप जाना चाहे तो जाने देंगे नहीं। चलिए धन्यवाद सर, फर्जी घेराव नहीं है, घेराव है ये। और आने वाला दिन में हम 10 गांव के कम से कम 5000 जनता को लेके ठीक है।